टाइम्स में हूं आराधना नामदेव। रुक करते बुलेटिन की ओर। आपको बता दें पहली खबर, जहां पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और 24 परगना जिले के भांगड़ में हिंसा के बाद स्थानीय प्रशासन का दावा है कि हालात नियंत्रण में है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुर्शिदाबाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, दंगाई डंडे से नहीं मानेंगे। जिसे बांग्लादेश पसंद वो बांग्लादेश चाहे। बांग्लादेश हिंसा पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी खामोश है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल जल रहा है, बाकी मुख्यमंत्री चुप है। दंगाइयों को शांतिदूत कहती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। सेक्युलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को खुली छूट दे दी है। सीएम ने कहा कि पिछले एक हफ्ते से मुर्शिदाबाद जल रहा है, सरकार मौन है, इस प्रकार की अराजकता पर लगाम लगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां के न्यायालय को कि वहां पर केंद्रीय बलों को तैनात कर अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए कदम उठाया है। आज केंद्रीय बल वहां तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है। कांग्रेस, सपा, टीएमसी मौन है। वह धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था वो उसका समर्थन कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश अच्छा लग रहा है तो वहीं चले जाएं, क्यों भारत की धरती पर बोझ बने हुए हैं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा। तो बात करते हैं अब अगली खबर की, जहां राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाबा रामदेव और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी गांधी नहीं बल्कि गॉडसे की विचारधारा के व्यक्ति है। वहीं बाबा रामदेव पर नफरत फैलाने और धर्म के नाम पर प्रोडक्ट बेचने के गंभीर आरोप लगाए हैं। दिग्विजय ने दलितों को मंदिर में प्रवेश न मिलने की घटना को भी समाज के लिए शर्मनाक बताया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर अपने तीखे बयानों को लेकर चर्चा में। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें नाथूराम गॉडसे की विचारधारा का समर्थक बताया। दिग्विजय ने कहा कि मोदी गांधी जी की राह के नेता कतई नहीं है। इंदौर में दलित दूल्हे की बारात को मंदिर में प्रवेश से रोकने की घटना पर भी दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महू में बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर भाषण तो देते हैं, लेकिन आज भी दलित मंदिर में ना जा सके, यह घोर अपराध है। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी विधायक के बेटे द्वारा पुजारी के साथ की गई मारपीट को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है और आरोप लगाया है कि पुलिस आरोपी को संरक्षण दे रही है। दिग्विजय सिंह ने योग गुरु बाबा रामदेव पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रामदेव नफरत और धर्म के नाम पर अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किए गए सरबत जिहाद वाले वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि यह बयान देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाला है। रामदेव पर एफआईआर कराने की बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि ऐसे बयानों से मुस्लिम कंपनियों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या अब किसी भी मुस्लिम कारोबारी का प्रोडक्ट जिहाद कहलाएगा? न्याय करने के लिए जिस व्यक्ति ने अपराध किया है मौजूदा कानून के अंतर्गत, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। मैं एक हफ्ते का इंतजार करूंगा। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो मैं अदालत में जाके शरण लूंगा। धन्यवाद। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें एआईएम नेता अख्तरुल ईमान ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी मुसलमानों के खून से होली खेलना चाहते हैं। किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड में आयोजित विरोध प्रदर्शन द्वारा एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल ईमान ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कई बड़े बयान दिए हैं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि मुसलमानों के खून से नरेंद्र मोदी होली खेलना
खेलना चाहते हैं। मुस्लिम युवाओं को मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने पर भी आतंकवादी करार दिया जाता है। उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस का जिक्र करते हुए कहा कि इसके बाद भाजपा 288 सीटें जीतने में सफल रही और भाजपा सोच रही है कि अच्छा काम करने से वो नहीं जीतेंगे। विधायक अख्तरुल ईमान ने आगे गोधरा कांड और बिल्किस बानो मामले का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की बेटियों का इज्जत उसकी मां के सामने लूटा गया, दूध पीते बच्चों को आग के अंगारों में फेंक दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरएसएस और भाजपा डर का माहौल बनाना चाहती है, लेकिन वे नहीं डरेंगे। सभा के बाद सैकड़ों लोगों ने विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गैयूर मुसलमानों, किसने हमें किया? इन तमाम हुकूमतों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है और मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। आपको याद होगा बाबरी मस्जिद मल्टीनेशनल कंपनियां आई तो मेहनत करके नौजवानों जब नौकरी ली तो इन बेईमानों को भी पसंद नहीं आया। गलत इल्जाम लगाकर हमारे इंजीनियर बच्चों को आतंकवाद से जोड़ा गया। नतीजा हुआ कि बाहर की कंपनियों ने भी मुसलमानों को नौकरी देना बंद कर दिया। पता है इस वक्त 13 करोड़ का बिहार हो गया है। इस 13 करोड़ में 20,49,370 सरकारी नौकरियां हैं। मुसलमानों की नौकरी में हिस्सेदारी होती है 3,68,000। सिर्फ 1,63,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से आपको महरूम रखा गया है। सुजापुरियों, अपने जलसे और अपने बारात में फख्र करते हो। तुम्हारी आबादी 24.5 लाख है। नौकरी में हिस्सेदारी तुम्हारी 39,000 होती थी, लेकिन सिर्फ तुम्हें 15,000 नौकरी दी गई। मेरे भाइयों, हमारे शीर्ष आबादी की आबादी 12 लाख है। उनकी नौकरी में हिस्सेदारी तकरीबन 18-19,000 होती है, उनको सिर्फ 5,500 नौकरी दी गई है। गैयूर मुसलमानों, किसने हमें किया? इन तमाम हुकूमतों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है और मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। आपको याद होगा बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद 288 पर बीजेपी पहुंची। बीजेपी ने समझ लिया कि हम कोई अच्छा काम करके तख्त हासिल नहीं कर सकते। 2002 में एक मंसूबाबंद तरीके से गोधरा में मुसलमानों की गर्दनें काटी गई। मां के सामने में बेटी की आबरू को तारदार किया गया। बाप के सामने में बेटे के सीने पे गोली चलाई गई। दूध पीते बच्चों को आग के अंगारों के हवाले किया गया। बिल्किस की आबरू, ये बहन बिल्किस जो आज जिंदा है, खून के आंसू रोती है। कुत्तों ने भी कुतिया से वो शरारत नहीं की है जो वहां के कुत्तों ने मेरी बहन बिल्किस के साथ किया है। एक नहीं 10-10 लोगों ने उसके साथ जना भी जब किया है। मुसलमानों, आज जो पहलू खान को मारा जाता है, कहीं टोपी उछाली जाती है, नमाज के हालात में तुम्हें लात मारे जाते हैं, तुम्हें दरअसल खौफ की नफ्सियातों। तो वहीं बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा में बांग्लादेशी उपद्रवियों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। वहीं बंगाल पुलिस ने अब तक मामले में 210 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं और लोग वापस लौटने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में नए वक्फ कानून को लेकर भड़की हिंसा के मामले में गृह मंत्रालय को शुरुआती जांच की जानकारी दी गई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक हिंसा में कुछ बांग्लादेशी उपद्रवियों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। हालांकि हिंसा के बाद जंगीपुर, लुधियाना, सूती और शमशेरगंज जैसे संवेदनशील इलाकों में बीएसएफ, सीआरपीएफ, राज्य सशस्त्र पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 48 घंटों में इन इलाकों में कोई नई हिंसा की घटना नहीं हुई और स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। आपको बता दें कि तनाव की खबरों के बीच बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी रवि गांधी ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राज्य पुलिस के साथ मिलकर इलाकों में गश्त बढ़ाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की रणनीति पर चर्चा की। अब तक इस हिंसा के सिलसिले में कुल 210 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं मामले में जंगीपुर के टीएमसी सांसद खलीलुर रहमान ने बताया कि हालात सुधर रहे हैं और सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां करेंगे बात बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है।
मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आरजेडी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्वक, आरजेडी सांसद मनोज झा और तेजस्वी के रणनीतिक सलाहकार संजय यादव मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों शेयरिंग, गठबंधन के स्वरूप और चुनावी एजेंडे को लेकर विस्तार से चर्चा होने की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों दलों के बीच रणनीति बनी है कि किस तरह विपक्ष एकजुट होकर सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए को चुनौती दे सके। इस बैठक को लेकर बिहार की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच तेज होती खींचतान के बीच महागठबंधन के भीतर यह बैठक आगामी राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दे सकती है। दिल्ली में हुई इस बैठक से ठीक पहले आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक बयान देकर सियासी पारे को और चढ़ा दिया है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही महागठबंधन बिहार चुनाव लड़ने जा रहा है। तेजस्वी को उन्होंने सीएम फेस बताया, जबकि कांग्रेस सीएम फेस को लेकर अभी किसी के नाम की चर्चा नहीं कर रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।